गूगल पे और पेटीएम जैसी तमाम ऐप्स के अंदर आपने यूपीआई लाइट जैसा कमाल का फीचर तो देखा ही होगा और हो सकता है कि शायद आप इस फीचर का इस्तेमाल भी कर रहे हो। जिसको मालूम नहीं है उससे मैं बताना चाहता हूं कि यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम 5,000 रुपये इसमें ऐड कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी दुकानदार को पेमेंट करने के लिए। छोटी मोटी जो भी हम पेमेंट करते हैं आए दिन में, वो बिना किसी यूपीआई पिन को एंटर किए हम कर सकते हैं। यानी सिर्फ आपको अमाउंट डालनी होगी जिसको भी आप पैसे देना चाहते हैं और वो साथ के साथ आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि यूपीआई लाइट में अगर आपने एक बार बैलेंस ऐड कर दिया तो क्या यहां पर उस बैलेंस को वापस से हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? क्योंकि यूपीआई लाइट का एक सिस्टम है कि आपका किसी भी एक बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है और उसी बैंक अकाउंट से ही आप अपने यूपीआई लाइट के अंदर बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि उस बैलेंस को जो यूपीआई लाइट में आपने डाल दिया है, अगर उसे वापस आपको बैंक अकाउंट में लेना हो तो क्या ये संभव है? तो बताना चाहूंगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है फिलहाल, अगर आप इसको नॉर्मली वे में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें। लेकिन इसका एक ही तरीका है, एक ही हल है कि आपको अपने यूपीआई लाइट का अकाउंट बंद करना पड़ेगा। अगर आप उसको परमानेंटली बंद करने को तैयार हैं तो आप जैसे इसको डिसेबल करेंगे, बंद करेंगे, उसके बाद जो भी आपका बैलेंस यूपीआई लाइट में होगा वो अपने आप ही उसी बैंक अकाउंट में चला जाएगा जो आपने यूपीआई लाइट से लिंक किया हुआ होगा। तो यही एकमात्र इसका हल है कि आपको अपने यूपीआई लाइट को ही बंद करना पड़ेगा अगर आपको वो बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में वापस चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप इस बैलेंस को यूटिलाइज कीजिए किसी भी दुकानदार को पेमेंट करने के लिए, किसी सब्जी वाले को ठेले पे स्कैनर करके पेमेंट करने के लिए ये सबसे अच्छा और बेस्ट सोल्यूशन है, बिना यूपीआई पिन को बार बार एंटर किए। और कई बार सर्वर का भी रिस्क हो जाता है जो कि बैंक से हमें देखने को मिलता है, कई बार पेमेंट फंस जाती है, जबकि यूपीआई में वही रिस्क जो है वो काफी नामात्र रहता है।